ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। हे शांत संत अरिहंत अनंत ज्ञाता, हे शुद्ध बुद्ध जिन सिद्ध अबद्ध धाता, आचार्यवर उवज्झाय सुसाधु सिंधु, मैं बार बार तब पाद पयोज वंदू, मैं बार बार तब पाद पयोज वंदू। अनंतानंद शुद्ध परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव मूलनायक श्री अजितनाथ भगवान की, गुरु नाम गुरु दादा गुरु आचार्य ज्ञान सागर मुनि महाराज की, आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर महामुनि राज की, ज्येष्ठ मुनिराज श्री ब्रह्म सागर मुनि महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री निर्मल सागर जी, निसर्ग सागर जी, श्रमण सागर मुनि महाराज की, तीन कमनौ कोटि महामुनि राजों की। आज का यह पावन परम पुनीत दिवस हमारे जीवन के सोपानों में एक दिन और प्रभु कृपा से प्रभु भक्ति का मिल गया। सुबह से हमने भगवान की पूजन भक्ति आराधना कर ली। अब उसके आगे जो श्रावक के 6 आवश्यक हुआ करते हैं, देव पूजा गुरु उपासना स्वाध्याय के माध्यम से हम उन भगवान की वाणी, उन गुरुओं के बारे में भी कुछ जानने का, सुनने का, समझने का प्रयास करेंगे, जिनके माध्यम से उन्होंने अपने जीवन को उन्नत बनाया और उस शिखर पर ले गए जहाँ पर कहते हैं कि मनुष्य जीवन का सार अगर है तो समाधि संलेखना के साथ मरण करना ही उस जीवन की सार्थकता हुआ करती है। आचार्य भगवान कार्तिक अनुप्रेक्षा में स्वामी कार्तिकेय स्वामी कहते हैं कि जल बुब्बुए सारिच्छम धन जोबण जीवियम पिच्छन्ता मन्नन्ति तो भी नित्यम ऐ बलियो मोह महापो। धन, जीवन, यौवन ये सब जल के बुलबुले के समान हैं। लोग उन्हें नित्य भी मानते हैं। धन हमारा नित्य है, यौवन हमारा नित्य है और जीवन हमारा नित्य है, लेकिन यह मोह का महात्म्य है या उसकी महिमा है जिसके द्वारा हम इसको नित्य मानते हैं। लेकिन यह बड़ा मोह की महिमा, मोह का महामात्म्य बड़ा बलवान हुआ करता है। सब जानते हैं कि धन सदा नहीं रहता है, क्योंकि अपने जीवन में हमने हजारों लोगों को अमीरी होते हुए गरीब बनते भी देखा है। कहाँ गए चक्री जन जीता भरत खंड सारा। अगर आपके पास धन वैभव था तो फिर कहाँ है वो 6 खंड, कहाँ है वह राज दरबार और कहाँ है वह धन वैभव। वो भी स्थायी नहीं रहा। तब अमीरों को भी हमने गरीब होते देखा। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। आज जन्म लिया, बच्चे से बालक हुआ, युवावस्था पाई, जवानी पाई, बुढ़ापा हुआ और मर गया। ये भी हमारा स्थायी नहीं रहा। उसके बाद मरना तो है ही स्थायी में। सब जानते हैं कि जिसका जन्म हुआ है उसको एक न एक दिन मरना अवश्य है। पढ़ते भी हैं राजा राणा छत्रपति हाथिन के अश्वार, और मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। फिर स्थायी क्या रहा? तो जिन्होंने अपने जीवन में यह सब जाना और देखा, उनकी चेष्टाएं बिल्कुल विपरीत हो जाया करती हैं। फिर वो इन संसार के विषय भोगों में नहीं पड़ते हैं, इन संसार से छूटने का उपाय अपना लिया करते हैं। उन विषय भोगों से दूर रहकर
अपने जीवन को उस सोपान पर चढ़ाने का प्रयास और पुरुषार्थ करते हैं जहाँ से ये तीनों चीज़ें, या फिर यूँ कहें कि 18 दोष हमारे जीवन में ना आ पाएँ। भगवान उन 18 दोषों से मुक्त हुआ करते हैं, लेकिन हमारे साथ अभी वो पूरे 18 दोष लगे हैं। वो कौन से दोष हैं? भूख, प्यास, चिंता, स्वेद आदि इन सारी चीज़ों से अभी हम लिप्त हैं। लेकिन इनसे छूटने का जिन्होंने प्रयास और पुरुषार्थ किया वो मानव से महामानव बन जाते हैं। जब इस मोह की परिणति को विनष्ट कर शरीर से निर्मोहता को धारण करके जो कायुस्तर मुद्रा में समाहित हो जाते हैं, समता के भाव में लीन हो जाते हैं और उस मन वचन काय की उस परिणति को आगे बढ़ाते हैं, एकाग्र हो जाते हैं और अपनी उस क्षमता के माध्यम से उन पापों को घटाते हैं, हटाने का प्रयास और पुरुषार्थ करते हैं। ऐसे ही वह महामानव जिनका भी अपन ने समाधि दिवस मनाया, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज, वो कहा करते थे ये जो आपके ज्येष्ठ माह की गर्मी है इसी में 9 तपा भी आते हैं। 9 तपा ये बुंदेलखंड में ही माना जाता है और कहा जाता है। बाहर के लोग इसको नहीं जानते, चाहे वो दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, मुंबई पूना वाले हों, वो नहीं जानते कि 9 तपा क्या कहलाते। 9 तपा का अर्थ होता है जिस समय उष्णता, गर्मी अपने चरम सोपान पर हुआ करती है, उन भीषण गर्मी के दिनों को अंत में 9 तपा के माध्यम से वह अपना उग्र रूप दिखाती है। उसके पश्चात जब बादल बनकर पानी वाष्प बनता है और बादल बन के बरसता है तो 9 तपा के माध्यम से ही जाना जाता है कि अगर इन 9 दिनों में बारिश नहीं हुई, पानी नहीं गिरा तो बारिश के मौसम में बारिश बहुत अच्छी होगी, और अगर 9 तपा में पानी गिर गया तो फिर बारिश अच्छी तरह नहीं हो सकती। उसको बोलते हैं तपा चूं गए। तो 9 तपा तो आपकी भीषण गर्मी को दिलाते हैं, दिखाते हैं, लेकिन जो संत महात्मा हुआ करते हैं, मुनिराज हुआ करते हैं, उनके 12 तप हुआ करते हैं और ये 9 तपा से बढ़कर हुआ करते हैं। वो 6 अंतरंग तप और 6 बाह्य तप, ऐसे 12 तपों को प्रतिदिन तपा करते हैं। 9 तपा से बढ़कर 12 तप जो अपने जीवन में धारण कर लेते हैं, वास्तव में जीवन तो उन्हीं का धन हुआ करता है। इसलिए तो हम आपके पास आए हैं महाराज। गुरुदेव के पास नहीं पहुंच पाए, गुरुदेव हमसे बहुत दूर हो गए, काया से बहुत दूर हैं, मन में तो हमारे पल प्रतिपल विराजमान हैं। जरा सी गर्दन झुकाते हैं और देख लेते हैं उनकी छवि को। ऐसे गुरुदेव के पास तक नहीं पहुंच पाए तो बंधाजी अतिशय क्षेत्र में अजितनाथ भगवान की उस मनोहारी प्रतिमा के दर्शन करने आ गए, उनका अभिषेक पूजन करने आ गए और आप सब संत मुनियों के दर्शन करके अपने जीवन को धन्य बनाने आ गए। इसलिए मैंने पूर्व में कहा था कि आज का दिन हमारा परम सौभाग्यशाली है, नहीं तो हम कहाँ विषय आसक्ति में पड़े रहते, पता नहीं किससे झगड़ा होता है, किससे राग द्वेष रूप परिणाम होते। उन सब से छूटकर पुण्य का अर्जन करने, शुभ में लगने के लिए आज हम बंधाजी क्षेत्र पे आए। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के 3 मुख्य बिंदु थे। वह नित्य प्रति अपने को पर के परिचय से बचाकर स्व के परिचय में लगते थे। अपने आप को स्वयं का परिचय भी कराना होता है। दूसरों को तो हम बहुत अपना परिचय देते रहते हैं, लेकिन जब भगवान के सामने आते हैं तो भगवान की प्रतिमा के माध्यम से हमें अपने आप का परिचय हो जाता है। कभी भगवान को हमने देखा तो कभी पूछने का प्रयास किया, जानने का प्रयास किया कि भगवान आप में और हम में अंतर क्या है? आप भी 2 पैर, 2 हाथ, 2 आँखें, 1 नासिका, सब कुछ हमारी जैसा तो है। ये अलग बात है कि उस समय जिस समय आप थे उस समय आयु बहुत बड़ी थी, काया बहुत बड़ी थी, आदि आदि, लेकिन समय तो वही 24 घंटे का था ना। और वर्तमान में भी 24 घंटे का समय है, लेकिन ह्रास होते होते, घटते घटते जितना भी बचा
तो है तो उतना ही अपन में, फिर अंतर क्या रहा? कभी जानने का, पूछने का प्रयास किया भगवान से? कभी बात की? समय कहाँ महाराज। आते हैं, चावल पटकते हैं, सिर्फ खड़े खड़े ही हो जाता है नमोस्तु, क्योंकि जीन्स पहनते हैं, टाइट कपड़े हैं, तो झुक भी नहीं पाते हैं, तो हाय हेलो जैसा होता है। ऐसा नहीं, आपके मंदिर आने की पूरी वेशभूषा के साथ आपके यहाँ विधान बताया गया। घर से निकलें तो छने हुए कम से कम जल में स्नान करके निकलें, शुद्ध धोती दुपट्टे को पहन कर निकलें, और जब भी मंदिर में भगवान के पास पहुँचें तो पैर धोएं, निश्चय ही बोलें। मंदिर जी में भगवान के सामने पहुंचकर अच्छे से भगवान का स्तुति पाठ करें, अर्घ्य चढ़ाएं, और उसके बाद बैठकर गवासन से साष्टांग नमस्कार करें या फिर पंचांग नमस्कार करें। उसके बाद आप भगवान की ओर निहारते हुए भगवान से एक बार पूछने का प्रयास करें और जानने का भी प्रयास करें, आपको उत्तर अवश्य मिलेगा। पैर पर पैर रखे क्यों बैठे भगवान? कभी आपने जानने का प्रयास किया? हाथ पे हाथ रखे क्यों बैठे भगवान? कभी जानने का प्रयास किया? आंखें खुली भी हैं और बंद भी हैं, क्यों? नासाग्र दृष्टि तो देख किसको रहे हैं भगवान? सौ की ओर देख रहे हैं। यही आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी का प्रथम सूत्र था। अपने आप में भी वो इसमें नित्य प्रति लगे रहते थे कि सौ का परिचय, अर्थात नित्य प्रति अपने को पर के परिचय से हटाकर सौ के परिचय में लगना। तो भगवान सौ के परिचय में लग गए, बाहर से दृष्टि हटाई, नासाग्र दृष्टि कर कर अपने आप में लीन हो गए। बाएं हाथ के ऊपर दाहिना हाथ क्यों रखा? दाहिने हाथ के ऊपर बाएं हाथ भी रख सकते थे। तो जब आप किसी को हाथ दिखाते हैं, क्रोध में होते हैं, किसी को मारने का भाव करते हैं, डराने का भाव करते हैं, तो क्या बाएं हाथ से करते? नहीं, सबसे पहले दाहिना हाथ उठता है और ये उठता है। इससे क्या? सामने वाला भयभीत होता है। और भगवान का हाथ जब उठता है, गुरुओं का हाथ जब उठता है, आचार्य भगवंत का हाथ जब उठता है, तो कौन सा उठता है? हल्की मुस्कान के साथ दाहिना हाथ। ये किसका प्रतीक होता है? अभय का प्रतीक होता है। यहाँ भय नाम की कोई वस्तु नहीं। आप यहाँ आइए, निर्भय होके जाइए, आशीर्वाद आपको अभय का ही मिलता है। और कोई काम तो उनको करना नहीं। तीनों लोग को वो देख रहे हैं दर्पणवत। जैसा आप दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं, आपको आपका दर्पण जो भी आपके चेहरे में जैसा भी हो, हूबहू वैसा का वैसा दिखा देता है। उसी प्रकार भगवान के केवल ज्ञान में सब कुछ झलक रहा है। तीनों कालों का सारे द्रव्य गुण पर्याय सब वो देख रहे हैं। इसमें आपको अलग से कहीं जाने का, कहीं घूमने का, अलग से कोई चीज़ देखने का उनका कोई भाव भी नहीं है और उनको जाना भी नहीं। सारी चीज़ें उनके उस केवल ज्ञान में दिख रही हैं। तो नहीं काम करना रहा कोई बाकी, तभी हाथ पर हाथ ऐसे रखा है। काम भी कोई बाकी नहीं है उनको करने लायक। हमारे लिए तो संसार के सारे काम बाकी हैं। अभी भी 80 साल के दादाजी से पूछें कि प्रतिमा ले ली, अभी कुछ लड़कों का काम बाकी है, कुछ नाती पोतों के शादी ब्याह बाकी हैं। अपन को क्या करना है? न दिखता है न चलते बनता है। कमरे में लेट के बिस्तर तोड़ते हैं, तो कम से कम अरहन सिद्ध तो बोलो। अभी महाराज थोड़ा समय है। वो लड़का लेवा नहीं जाते हैं, वो सुबह से चले जाते हैं। तो हमने भी संस्कार नहीं दिए थे उनके लिए कि हमको मंदिर जाके अभिषेक पूजन करना है, तो आप भी कर लो जाके साथ में। जब हमने ही नहीं किया तो बेटे भी नहीं कर रहे। और जो करते हैं उनसे पूछो क्यों करते हैं, तो बोले पापा जी करते थे, दादाजी करते थे, तो हम भी करते हैं। रोज़ देखते हैं तो कहते भैया कुछ पढ़ा भी जाता है उसके साथ, कुछ क्रियाएं भी की जाती हैं उसके साथ, तब जाके शादी से पुण्य का बंध हमारा होता है। अन्यथा ऐसे ही होता है कि जैसे रास्ते पर कोई भिखारी बैठा है
वो भी अपना कुछ भरण पोषण के लिए आपसे उम्मीद रखता है, चाहता है कि आप उसके लिए कुछ 2-5 रुपये दे दें, उसकी भूख का इंतज़ाम कर दें। आप भी खड़े खड़े दे के छोड़ के चले जाते। ऐसे ही हमारा पुण्य भगवान के दर पे आने के बाद भी पूरी तरह नहीं मिल पाता। वर्षों से पूजन करते करते हो गए, लेकिन फिर भी हम जहाँ के तहाँ। और किसी को देखो तो हमारे सामने ही तो आए थे, अभी 2 साल हुआ, 3 साल हुआ, हमसे 10 गुना आगे बढ़ गए। ऐसे कैसे हो गया? ये भगवान का तो पक्षपात है। तो भगवान न सुखी करते हैं न दुखी करते हैं। सुखी दुखी तो हमारा आपका स्वयं का पुण्य और पाप किया करता है। अच्छे परिणाम के साथ, अच्छे कार्य के साथ, अच्छी द्रव्य के साथ आप भगवान की पूजन भक्ति करते हैं तो शादी से पुण्य का बंद करते हैं। और यहाँ आकर भी अगर राग द्वेष रूप परिणाम रहे, केवल दिखावे के लिए काम किया, तो दिखावे जैसा ही आपका पुण्य बनेगा और इसके आगे आपका कुछ भी नहीं हो पाएगा। दूसरा था साम्य भाव। शरीर की सेवा, शरीर की वेदन, उसका विकल्प छोड़कर आत्मा को आत्मा की सेवा की ओर अग्रसर बनाए रखना, ये साम्य भाव का ही ध्वजारोहण हो सकता है। कार्यक्रम का शुभारंभ जब भी आप करते हैं तो मंगलाचरण के बाद ध्वजारोहण किया जाता है। ध्वजा हमें यही बताती है, जो रस्सी से तो बंधी है, लेकिन जब रस्सी से मुक्त हो जाती है तो आसमान में स्वतंत्र वह लहराने लगती है। उसी प्रकार से हमारी जो आत्मा है, जो राग द्वेष मोह से बंधी हुई है, अष्ट कर्मों से बंधी हुई है, इसके लिए भगवान की डोर रूपी कील का सहारा हमको लेना आवश्यक है। और जब भगवान की उस डोर का सहारा हम ले लेते हैं और भगवान से बंध जाते हैं, तो डोर तो हमारी भगवान से बंधी है, लेकिन हम संसार से मुक्त होने का प्रयास पुरुषार्थ करते हैं, तो हम भी एक दिन उसी ध्वजा की भांति अपने आप को स्वतंत्र करके लहराने लग जाते हैं। तीसरा था मरण की जो साधना करना। उन्होंने अपने जीवन में शुरू से लेकर अंत तक केवल एक मरण की ही साधना की है। वो साधना कैसी थी कि जब वो ब्रह्मचारी अवस्था में घर पे थे और घर की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण उनको पढ़ने में ही बाधा आ रही थी, क्योंकि ज्ञान की पिपासु बहुत तीव्र उनके अंदर थी। वह पिपासा को शांत करने बहुत प्रयास किया, लेकिन व्यवस्था नहीं बन पा रही थी। तब जो भाई उनके बनारस में थे, उनके पास वो चले गए और वहाँ रहकर कुछ काम धंधा भी किया। और वहाँ पर बनारस के कुछ विद्यार्थी आए तो उनसे उनका परिचय हो गया। और जब परिचय हुआ तो वह पढ़ने की ललक पुनः जागृत हो चुकी, और जागृत होने के कारण वह बनारस विश्वविद्यालय में जाकर वहाँ पर पढ़ाई करने लगी। लेकिन शुद्ध भोजन की व्यवस्था नहीं बनी, तो उसके लिए भी किसी के सामने याचना नहीं करना, और उसके लिए उन्होंने थोड़ा सा पुरुषार्थ किया और वहीं पर बनारस के घाट पर गमछे बेचने का काम किया। गमछे को बेचा, अपने उदर पोषण के लिए कुछ उन्होंने यह कार्य किया और पढ़ाई भी बनारस विश्वविद्यालय से की, तब जाके उच्च कोटि के विद्वान वह बन पाए। वापस आए, गांव में वेतन न लेकर केवल शिक्षा का दान उन्होंने किया और वहाँ पर भी बच्चों को पढ़ाया। बहुत से साधु संघों में जाकर, बड़े बड़े आचार्य महाराजों के संघों में जाकर, आचार्य वीर सागर जी, शिव सागर जी महाराज के संघ में जाकर उन्होंने अध्ययन और अध्यापन का कार्य कराया। बाद में जब वृद्धावस्था की ओर अग्रसर हुए, प्रतिमाओं का उन्होंने पालन किया, फिर क्षुल्लक एलक दीक्षा लेते हुए अंत में मुनिपद को धारण किया। और मुनिपद को धारण करके उस समय को उन्होंने अपने ज्ञान के अर्जन में ही लगाया। उनके पास पत्र आदि भी आते थे शंका समाधान के लिए भी। तो एक तरफ तो डाक खाने की सील आदि लगी रहती थी, दूसरी तरफ कुछ वो कागज़ प्लेन रहता था, खाली रहता था। तो उन कागज़ पर लिखकर उन्होंने बड़े बड़े महाकाव्य लिख डाले
और किसी को भी छपवाने की प्रेरणा नहीं दी। केवल समय का सदुपयोग किया, अध्ययन अध्यापन किया, पढ़ाया लिखाया और उसके बाद उसको लिखकर अलमारी में रख दी। और जब कभी साल 2 साल बाद दीपावली की पर्यूषण की सफाई में जब श्रावकों को वो पन्ने मिले और जब देखा, विद्वानों को दिखाया, तो सबकी आंखें आश्चर्यचकित हो गईं कि ये इतने बड़े बड़े महाकाव्य हैं, किसने लिखे? बोले ये तो आचार्य महाराज लिखते रहते थे और रख दिए। उनके पास गए, बोला आचार्य भगवान हमको ये महाकाव्य आदि छपवाने के लिए आशीर्वाद दे दीजिए। तो आचार्य महाराज इतने निष्प्रय थे कि उन्होंने कहा भैया मैंने छपवाने के लिए कभी ये कार्य नहीं किया, मैंने तो केवल अपने उपयोग को स्थिर करने के लिए स्वाध्याय किया, इसको लिखा। अब ये समाज का काम है, छपवाना ना छपवाना वो जाने, क्योंकि प्रभावना का एक अंग शास्त्र जनवाणी का दान भी हुआ करता है। और आप उसके लिए श्रावकों का ही यह कार्य होता है कि वो अपने द्रव्य का सदुपयोग कर कर उन शास्त्रों के निर्माण में सहयोग प्रदान करते हैं, ताकि आने वाली आगे पीढ़ी को भी उसका लाभ मिल सके। जब उन्होंने श्रावकों ने इन शास्त्रों को छपवाया, तब जाके जयोदय, वीरोदय, ऐसे सुदर्शनोदय महाकाव्य की प्राप्ति आज हम सबको मिली। और जो जो महाकाव्य उन्होंने लिखे, ऐसा कहा जाता है कि वर्तमान में कालिदास आदि के समकक्ष वो महाकाव्य आज उसके समकक्ष हैं। ऐसे आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज, जिनके माध्यम से हम सबको आज संत श्रोमणी गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज, उन्हीं के बनाए हुए वह अतिशयकारी शिष्य कह लीजिए कि जो हम सबके प्रेरणा स्रोत और हम सबको आशीर्वाद प्रदान करते हुए हमारे जीवन को उन्नत बना रहे हैं। अभी समाधि दिवस आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी का जो मनाया, उसमें भी हर वर्ष गुरु जी कुछ नया करते हैं और प्रतिभा स्थली उसी ज्ञानोदय विद्यापीठ के नाम से वहाँ पर शिक्षिकाओं की भर्ती करते जाते हैं, ताकि वो भी ज्ञान का प्रचार प्रसार कर सकें। आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ने अपनी ज्ञान साधना में ये जान लिया था कि जीवन का जो फूल खिला है वो तो एक दिन झड़ जाएगा, सड़ जाएगा। अगर आग लगी है तो बुझेगी अवश्य, और जन्म हुआ तो मरण भी होगा अवश्य। इन बातों को वो बहुत अच्छे से जानते थे। दुनिया में लोग मरते हैं, बेमौत भी मरते हैं, अपनी भी मौत आएगी, लेकिन जब हम मरण करेंगे तब जिनवाणी और धर्म के साथ ही मरण करेंगे, अपना सुमरण करेंगे। सामान्य मरण तो हर कोई किया करता है। आचार्य महाराज ने एक बहुत ही अच्छा सूत्र दिया था। उन्होंने लिखा है, क्षमा न बनी। हम पर्यूषण पर्व मनाते हैं, उसके अंत में क्षमावाणी पर्व भी मनाते हैं। उस क्षमावाणी पर्व में क्या करते हैं? तो क्षमावाणी पर्व का अर्थ आत्म परिमार्जन हुआ करता है। लेकिन वह आत्म परिमार्जन हम कैसे करते हैं? कि जिनसे हमारा बैर विरोध हो, उनसे क्षमा का भाव हृदय स्थल में विराजमान हो, और हाथ जोड़कर केवल हम व्यवहार रूप में ही उस क्षमावाणी को मना लिया करते हैं। ऐसा नहीं, इसका समापन तो मन वचन काय की एकता, उसके आधार पर ही निश्चित है। इसलिए क्षमावाणी पर्व पर व्याख्यान देते हुए एक बार आचार्य महाराज ने कहा था कि क्षमा न बनी। आज की क्षमावाणी क्या है कि हम लोग केवल परिचित लोगों से ही क्षमावाणी मानते हैं, लेकिन जिनसे वास्तव में बैर विरोध है, जिनसे बोलना नहीं हो रहा, जिनको देखना नहीं हो रहा, वो सामने से आते हैं तो हम रास्ता बदल लेते हैं। अगर वो दिख जाएं तो कुछ भी कहने लगते हैं, आज का दिन तो खराब हो जाएगा क्योंकि सामने वाले का मुख दिख गया। पीढ़ियां निकल जाती हैं, हमारा बैर विरोध चलता रहता है। किसी ज़माने में हुआ होगा किसी से विरोध, लेकिन आज भी हम उनके बच्चों से
उनके बुजुर्गों से या परिवार में किसी सदस्य से नहीं बोलते और क्षमा वाणी मनाते हैं। तो आचार्य भगवान ने सूत्र दिया, क्षमा न बनी। आज तक हमारी क्षमा अगर हृदय को शुद्ध करके एक बार उनके साथ मिल जाए, बन जाए, तो जीवन का सारा बैर विरोध समाप्त हो जाए। इसलिए आचार्य महाराज को सूत्र देना पड़ा, क्षमा ना बनी। वह प्रचारक नहीं, साधक भी थे। इसलिए उन्होंने कभी प्रचार के माध्यम से अपने आप को आगे करने का प्रयास और पुरुषार्थ नहीं किया। हमेशा पीछे की पंक्ति में रहकर आगे बढ़ाया। बच्चों में भी वह बहुत लोकप्रिय थे, वृद्धों के भी बहुत लोकप्रिय थे। जो भी उनके पास जाता था कुछ ना कुछ ज्ञान की बात अवश्य लेकर आता था। एक बार कुछ बच्चे और वृद्ध आचार्य महाराज के पास पहुंच गए। आचार्य महाराज आहार करके आए थे, कुछ समय था तो बैठे थे। यह प्रसंग आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी के श्री मुख से निकला था, तो इसलिए आज आपको बताने का भाव हुआ। वह कथाओं के माध्यम से भी अपनी बात को कह देते थे और बच्चों में भी त्याग की भावना, उनमें संस्कार भर देते थे। ऐसे आचार्य भगवान बैठे हुए थे और बच्चे आए, निवेदन किया, महाराज कुछ हमको बता दो। अब आचार्य महाराज छोटे बच्चों को क्या बताएं, तो उन्होंने एक कथानक सुनाया कि एक पहाड़ पर एक तपस्वी जंगल में रहा करता था और जब भी भोजन का समय आता था तो वह पहाड़ से उतरकर नीचे आता और वहाँ पर जो वन था, बड़े बड़े वृक्ष थे, उन वृक्ष के तनों को चाटकर एक बार चाटता था और वापस चला जाता था। उसकी साधना बहुत उग्र थी, स्वर्गों में भी उसकी साधना की चर्चा हुआ करती थी। तो जब देवों ने इस प्रकार की चर्चा की तो उनके साथ उनकी देवियाँ थीं, उन्होंने भी उस चर्चा को सुना। तो देवियों ने एक बार उन तपस्वी की दर्शन करने की भावना रखी। कुछ अप्सराएं देवियाँ मिलकर उस तपस्वी के पास पहुँची, उनसे अनुग्रह, निवेदन, विनय की, हमारी सेवा आदि स्वीकार करें। तपस्वी तो तपस्वी थे, ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी सा प्रशस्यते। जो ज्ञान ध्यान और तप में लीन रहते वही तपस्वी प्रशंसा के पात्र हुआ करते हैं। तो वो तपस्वी ने उनकी अनुनय विनय को सुनकर उनके आग्रह को स्वीकार नहीं किया, आशीर्वाद दिया और अपने ज्ञान ध्यान तप में लीन हो गए। पर देवियाँ तो चाहती थीं कि कुछ हम इनकी सेवा कर सकें। कुछ दिन बाद पुनः आईं, पुनः बोला। जब तपस्वी ने उनकी सेवा को स्वीकार नहीं किया तो वो उनके पीछे पीछे चली गईं, क्योंकि आहार का समय था। देखा कि तपस्वी करते क्या हैं, तो जाके देखा कि उन्होंने एक वृक्ष को एक बार चाटा और वापस आ गए। उनकी आहार संज्ञा पूरी हो गई। उन्होंने दूसरे दिन उसी वृक्ष में थोड़ा सा अमृत लगा दिया। अब तपस्वी दूसरे दिन जब आए अपनी आहार संज्ञा को समाप्त करने के उद्देश्य से, उन्होंने जैसे ही वृक्ष को चाटा तो उनमें पहले की अपेक्षा आज कुछ स्वाद में अंतर आ गया। जब अंतर आया तो बोले, अभी तो मैं एक बार चाटता था तो सामान्य हो जाता था, आज कुछ विशेष है इस वृक्ष में। तो उन्होंने उसको दूसरी बार चाट लिया। दूसरी बार चाटा तो थोड़ा और अच्छा मीठा लगा। फिर उन्होंने तीसरी बार, चौथी बार, 5 बार उस वृक्ष को चाटा और वापस चले गए। अब देवियाँ प्रसन्न हो गईं कि कम से कम महाराज वैसे हमारी सेवा नहीं लेते थे, वैसे ही हमको स्वीकार नहीं कर रहे थे हमारी सेवाओं को, चलो इस बहाने तो हमारी सेवाएं अब वो स्वीकार कर लिए। अहो भाग्य हमारा। अब साधु महाराज प्रतिदिन आते, अपनी आहार संज्ञा को समाप्त करने का निमित्त लेकर उस वृक्ष को पुनः चाटते और वापस चले जाते थे। वो क्रम तो उनका एक बार का था। अब जब से अमृत लग गया वृक्ष में, तब से वह कोई गिनती नहीं रही कि अब कितने बार चाट रहे हैं।
2 बार, 5 बार, 7 बार, 10 बार, ऐसा करते करते अब उनको वृक्ष के चाटने में ही आनंद आने लगा। त्याग और तपस्या तो एक तरफ रह गई। तो लोभ उनका प्रतिदिन बढ़ता गया। तो ऐसे ही बच्चों, प्रतिदिन हमारा लोभ बढ़ता जाता है तो हम भगवान की पूजन भक्ति से दूर हो जाते हैं और हम अपने श्रावक कर्तव्य से भी च्युत हो जाते हैं। तो हम अपने जीवन को धन्य नहीं बना पाते हैं, कृत्य नहीं कर पाते हैं। पूर्व भाव में जो किया है ये उसका परिणाम है कि आपको जैन कुल में जन्म मिल गया, उच्च गोत्र में जन्म मिल गया, सांगोपांग शरीर आपका पूरा मिल गया, कोई विकलांगता नहीं। पूर्व में अभी बड़े महाराज जी ने आपको बताया कि दोनों हाथ नहीं थे। धन वैभव होने पर क्या करेगा वो व्यक्ति जब भोगने के लिए ही हाथ नहीं है। सारी दुनिया की हम आपको दौलत दे दें और आपसे कहें आप अपनी दोनों आँखों में दे दें, क्या आप देने का प्रयास करेंगे? शरीर से आपका अंग भंग कर दिया जाए और कहें दौलत रख लो, तो वो दौलत आपको सुख दे पाएगी? जो अंग भंग हुआ उसकी पीड़ा जिंदगी भर सताएगी। हम उस उपभोग का, उस भोग का उपयोग ही नहीं कर पाए, भोग ही नहीं भोग पाए, तो धन संपदा हमारे किस काम की? धन तो यहीं पड़ा रह जाएगा। आज हमारे पास है, कल किसी और के पास जाएगा, परसों किसी और का था, तब तो आज हमारे पास आया। तो न धन स्थायी है, न यौवन स्थायी है, मरण केवल हमारा स्थायी है। इसको हमें नहीं भूलना चाहिए। दुनिया का सबसे बड़ा अगर सत्य कोई है तो क्या है? दुनिया में सत्य अगर है तो क्या है? तो कुछ नहीं, अंत में यही दिखता है कि राम नाम सत्य है। किसको सुनाया जा रहा? वो जो चला गया उसके लिए कि जो लेके जा रहा है उसके लिए? तो जाते जाते भी वो व्यक्ति कह के जाता है कि मरने के बाद भी मैं एक और गुनाह करूँगा। जिंदगी भर तो मैंने गुनाह किया ही है, गुनाहों का पिंड रहा हूँ, मैं पापी हूँ, दुरात्मा हूँ, जड़ बुद्धि वाला हूँ, वक्र बुद्धि वाला हूँ, सारे पाप मैंने किए, पुण्य का कोई एक काम नहीं कर पाया। और जाते जाते भी वो कह के जा रहा कि मरने के बाद भी मैं एक और गुनाह करूँगा। लोग पैदल चलेंगे, मैं कांधों पे चलूँगा। लेकिन नीचे वाले क्या कह रहे? राम नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। सत्य बोलो गत्य है। सबका यही गत्य है, लेकिन फिर भी जिसको लेके जा रहे वो हमको हमारा स्थान दिखाते जा रहा कि आज मुझे लेके आए, कल आपको भी यहीं आना है, भूल मत जाना, इसको याद रखना। इसलिए तो उसको मुक्ति धाम कहा। इस पर्याय से मुक्ति तो मिल सकती है, इसके सुख दुख से, वेदनाओं से आपको मुक्ति मिल सकती है। हो सकता है जीवन में पाप का पिंड अधिक बड़ा हो और आपको मनुष्य भय से अगर त्रियंच पर्याय मिल गई तो इस पर्याय से तो छूट गए, फिर भी सुख दुख वेदन अनुभव कर पाते थे, कह लेते थे, कुछ उसके लिए निराकरण भी कर लेते थे। वर्तमान में आप देखिए कितनी भीषण गर्मी है, आपको लगती है तो आप पंखा, कूलर, एसी का इस्तेमाल कर लिया करते हैं। लेकिन जो छोटे छोटे क्षुद्र जीव हैं, पशु पक्षी हैं, वृक्षों पर तेज धूप है, उनको जीवन कैसे जीना पड़ता है, उनके बारे में कभी सोचिए। उनको दाना पानी भोजन कौन देगा? चारों तरफ सूखा है, पेड़ से जैसे पके हुए फल टपक जाते हैं, उस प्रकार से ऐसे पशु पक्षी भी भीषण गर्मी के कारण मरण को प्राप्त होकर नीचे गिर जाते हैं। रास्ते में कई जगह आप लोगों ने वाहन से आते जाते देखा होगा। ये भी वो जीवन है, हमारा भी अपना जीवन है, लेकिन अगर दया करुणा हमारे अंदर नहीं है तो ऐसा जीवन हमारे किस काम का? वो तो एक पशुवत ही जीवन हो गया। तो उनके यहाँ भी संज्ञाएँ हुआ करती हैं, हमारी भी संज्ञाएँ हुआ करती हैं। खाया पिया, वंश बढ़ाया, बच्चों को जन्म दिया और अंत में यहाँ से चला गया। तो आचार्य भगवान कहते हैं
कि मनुष्य की मनुष्यता तो वही है, मानवता वही है जो दूसरों के काम आए। अपने लिए तो दुनिया रोती है, लेकिन जो दूसरों के लिए रोए, उनके दुख दर्द को दूर करे, वास्तव में वही सच्ची मानवता है और वही सच्चा मानव धर्म है। हम दूसरों के लिए उनके दुख दूर करने का उपाय करें तो भी हमारा यह विपाक विचय धर्म ध्यान बहुत ही अच्छा होगा। ये धर्म ध्यान श्रावक बहुत अच्छे से करता है, तभी तो प्रतिमा आदि को धारण करके उसके विपाक को जानते हुए कि हम इस प्रकार का कर्म करेंगे तो इसका फल हमें कैसे मिलेगा, आगामी समय में इन पापों से बचें, अच्छे सत्कार्यों में लगें, धर्म ध्यान पूजन भक्ति में लगें, तो आगे का जीवन भी हमारा बहुत ही सुखमय और समृद्धिपूर्वक होगा। हमारा शरीर भी निरोग रहेगा। रोगियों की सेवा करेंगे तभी तो निरोग रहेंगे। आचार्य महाराज का एक और संस्मरण है। उन्होंने शब्द का वैचित्र भी बहुत अच्छे से वो जानते थे कि साधना के साथ साथ शब्दों के खेल के भी वो बादशाह थे। वैसे शब्द को शब्द ब्रह्म कहा जाता है। शब्द ही उनकी खुराक थे। शब्द की उनके चिंतन को उनको बल मिलता था। जैसे आचार्य महाराज ने भी उन्हीं से सीखा है कि समय का सदुपयोग करते चलें, एक भी क्षण का अपव्यय न करें। समय बहुत महत्वपूर्ण हुआ करता है। धन वैभव तो सब कोई दान देता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होता है समय का दान। और जो समय का दान दिया करता है, वास्तव में सच्चा दान वही हुआ करता है। उस शब्द के बल से उन्होंने आचार्य महाराज को जब ज्ञान का दान दे रहे थे, पढ़ा रहे थे, तो उन्होंने एक पंक्ति बोली आचार्य महाराज को पढ़ाते हुए, ये साक्षरा भवन्ति ते विलोम रूपेण राक्षसा भवन्ति। अर्थात जो साक्षर हैं, जो पढ़े लिखे हैं, उनको साक्षर कहते हैं, और जो इसके विपरीत हैं, अनपढ़ हैं, पाप का काम करते हैं, उनको विलोम रूप से कहें तो राक्षस कहते हैं। तो आचार्य महाराज उनके शब्द वैचित्र को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने भी उसी शब्द वैचित्र को आचार्य महाराज से सीखा। तो उन्होंने भी अपने मूकमाटी महाकाव्य में लिखा है। हीरे शब्द की व्याख्या करते हुए आचार्य महाराज ने कहा, हीरा किसको कहते हैं? जो आप अपने अंगूठी में पहने, गले में पहने, मुकुट में जड़ते हैं, उसको हीरा कहते हैं। बहुमूल्य हुआ करता है। लेकिन आचार्य महाराज ने कहा हीरा, हीरा का अर्थ क्या है? हीरा यानी होता है विलोम रूप से राही, ही रा, रा ही। जो मोक्ष मार्ग का राही बनता है, वही वास्तव में सच्चा हीरा होता है। ये शब्द वैचित्र आचार्य महाराज ने अपने दादा गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज से सीखा। उन्हीं की उस समाधि दिवस की कुछ संस्मरण भाव आप तक रखने के थे। आज पूज्य बड़े महाराज की कृपा से आप तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास किया। आप सबने सुना और अपने जीवन को उनके जीवन से कुछ ग्रहण करने का प्रयास और पुरुषार्थ करेंगे तो हमारा जीवन भी ऐसे मुनि राजों की सत्संगति करते करते स्वयं भी पीछे वालों के पीछे चलते चलते पीछे वाले बन जाएं। इस मंगल भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर महामुनि राज की